बोईरदादर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के बाहर बीते महीने हुई मारपीट की घटना अब तूल पकड़ती जा रही है। मामले में विश्वविद्यालय समिति ने एक छात्र को कोरिया ट्रांसफर कर दिया है, जिसको लेकर विवाद और गहरा गया है। छात्र का कहना है कि उस पर गलत तरीके से कार्रवाई की गई है, जबकि वह इस विवाद में था ही नहीं। इसको लेकर शुक्रवार को छात्र ने अपना विरोध प्रदर्शन भी किया। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के बाहर हुई मारपीट की घटना को लेकर अब नया बखेड़ा शुरू हो गया है। यह कोई पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी परिसर में इस तरह के विवाद सामने आ चुके हैं, लेकिन इस बार विश्वविद्यालय प्रशासन की कार्रवाई को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। घटना के बाद विश्वविद्यालय समिति ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक छात्र को कोरिया ट्रांसफर कर दिया। प्रशासन का मानना है कि यह कदम अनुशासन बनाए रखने के लिए उठाया गया है, लेकिन इस फैसले ने विवाद को और बढ़ा दिया है। पीड़ित छात्र ने इस कार्रवाई पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित का साफ कहना है कि उसने दूसरे पक्ष के साथ कोई मारपीट नहीं की है और उसे बेवजह इस मामले में फंसाया जा रहा है। उसका आरोप है कि उसके ऊपर जबरदस्ती कार्रवाई की जा रही है और बिना निष्पक्ष जांच के उसे कोरिया भेजा जा रहा है। पीड़ित पक्ष ने यह भी मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और सीसीटीवी फुटेज या अन्य साक्ष्यों के आधार पर सच्चाई सामने लाई जाए, ताकि वास्तविक दोषियों पर ही कार्रवाई हो सके। इस पूरे घटनाक्रम के बाद विश्वविद्यालय परिसर में तनाव का माहौल बना हुआ है और छात्र छात्राओं के बीच भी इस मुद्दे को लेकर चर्चा तेज हो गई है। बीते कुछ गतिविधियों में मुझे अनैतिकहीनता व अनुशासन समिति द्वारा कई बार मेरे ऊपर झूठे आरोप लगाए गए हैं। पहले कई आरोपों में मैं अपना सम्मानपूर्वक बिना हाथ पैर फैलाए किसी से गलत ना रहने पर मैंने अपनी सफाई नहीं दी, इस कारण मुझे सज़ा दे दिया गया था, पर मैंने वो स्वीकार किया और मैंने कुछ नहीं किया। उसके बाद बीते गत एक महीना पहले की बात, ऋषभ धाकड़ करके एक छात्र है, सेकेंड ईयर का है, जो कि अपने काम से या किसी भी अपने निजी मामले से दीर्घ समोसा जो कि बोईरदादर चौक में वहाँ पर खड़ा हुआ था, वो अपने दो साथियों के साथ खड़ा था और मैं अपने दोस्तों के रूम पे पढ़ाई कर रहा था। मेरा एग्ज़ाम आ चुका था, 3 से 4 दिन बस बचे हुए थे, तो मैं पढ़ाई कर रहा था। मुझे भूख लग रही थी, इसलिए मैं समोसा खाने के लिए बाहर निकला। तब तक वहाँ लड़ाई झगड़ा हो चुका था, कोई व्यक्ति आके मार चुका था और वो लोग वहाँ से जा चुके थे। मैं जैसे ही आया हूँ वैसे ही 2 मिनट के बाद वो लोग चले गए। फिर मैं वहाँ खड़ा होकर उस समोसा दुकान वाले से मैं पूछा भी यहाँ पे क्या हुआ, पीड़ित व्यक्ति को भी पूछा मैं क्या हुआ, लेकिन उसने यही जवाब दिया कि ये आदमी आया और मारते लिया। और वो आदमी एफआईआर कॉपी में अलग बात करता है, कॉलेज में अलग एलिगेशन लगाता है। इन सभी एलिगेशन के चलते मेरे ऊपर चाहते हो आप? मैं अपनी जो पनिशमेंट है उस पनिशमेंट को रोकना चाहता हूँ, जो कि मैं गलत नहीं हूँ। देखिए, ये मामला जो है करीब 3-4 महीने से पहले से चल रहा था। ये अनुशासन के जो है ये पाए गए हैं करके जो है इन्होंने अपना एफिडेविट भी इन्होंने जमा किया करके जो है उसको बाद जो है ये सुझाव के आधार पर इनको छोड़ दिया गया था। फिर से इनकी जो है शिकायत की गई और शिकायत के आधार पर इनका जो है ट्रांसफ़र किया गया करके ये अनुशासनहीनता में पाया गया करके जो है, और बार बार इनकी अनुशासनहीनता पाया गया, इसलिए इनका ट्रांसफ़र किया गया। वर्तमान मामले में उस लड़के को मारा पीटा गया करके जो है उसमें उन्होंने उनका नाम लिया करके इस आधार पर कमेटी ने छानबीन किया करके छानबीन में पाया गया कि इसलिए जो है उसका तबादला किया। 4 लोगों का 4 जगह ट्रांसफ़र किया गया है और उसमें से 2 लोग ट्रांसफ़र होकर अपना नोटिस करा के चले गए हैं। यही जो है 2 लोग बचे हुए हैं। नहीं, ये तो देखिए, ये तो सामान्य सी प्रक्रिया कि आप गलत कर रहे हैं करके तो अनुशासन तो कुछ न कुछ अनुशासन कदम उठाएगा ही करके जो है। अब वो ब्लैकमेल करने का तरीका है तो उसमें क्या कर सकते हैं। फिलहाल मामला लगातार गर्माता जा रहा है और पीड़ित पक्ष न्याय की मांग पर अड़ा हुआ है। अब देखना होगा कि विश्वविद्यालय प्रशासन इस विवाद को सुलझाने के लिए आगे क्या कदम उठाता है और क्या पीड़ित पक्ष को न्याय मिल पाता है या नहीं। हर्ष न्यूज के लिए श्याम देवकर की रिपोर्ट।